भाटी से शुरू करिए वाजपेयी जी। भाटी जी कह रहे हैं जीत का सेहरा बनता है तो हार की जिम्मेदारी मोदी जी को लेनी चाहिए, बाबा की कोई गलती नहीं है। भाटी जी बहुत पुराने एक्सपीरियंस राजनीतिक हैं, 88, 80, 85 से कर रहे हैं राजनीति। देखिए, हार का एक कारण कभी नहीं होता है। चुनाव में जब भी कोई पार्टी हारेगा या कैंडिडेट हारेगा, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसीलिए सभी पार्टियां समीक्षा करती हैं, और अगर समीक्षा की बीजेपी ने तो क्या बुरा किया। और समीक्षा में अगर ये कहा किसी ने कि संगठन बड़ा होता है, तो क्या कोई विरोधाभासी तो है नहीं इसमें। देखिए, ये उनका मामला है, वो आपस में कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कौन सी ऐसी पार्टी है जहां आपस में मतभेद नहीं होते? कौन सी पार्टी? आप गिनाइए। आपकी सबसे बड़ी पार्टी मुलायम सिंह यादव की, शिवपाल सिंह की, अखिलेश, उससे ज्यादा माफी के साथ केवल 10 सेकंड बीच में। और आप तो भुक्तभोगी है, और आप खूब बोलना। फिर बताओ, जो आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था संगठन बड़ा है सरकार से, वो बंद कमरे की मीटिंग थी, उसमें कोई मीडिया नहीं था, कोई कैमरा नहीं था। ये वीडियो बाहर कैसे आई, किसने की? ये खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। अब सुनो इसका जवाब। तो इसका मतलब जानबूझ के विवाद पैदा करना चाह रहे थे। अब आप बोलिए सीधा जवाब। रात को 12:30 बजे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर खड़े थे, और इनका पिता पुत्र का झगड़ा चल रहा था। वो कैसे मीडिया में आ गए? ये छोड़िए बात है, ये छोड़िए। बाहर खड़े थे तो मीडिया में तो आता ही। एक सेकंड, मीडिया के पास बहुत सूत्र होते हैं, और पार्टी के अंदर कोई एक दूसरे की बात बाहर नहीं फेंकता है। लेकिन अच्छा, आपके यहाँ भी तो हुआ था? सूत्र तगड़े। आपके यहाँ भी तो हुआ था? क्या हुआ? क्या हुआ? सवाल कर रहे हैं वाजपेयी जी, क्या हुआ? अरे पार्टी टूट गई। एक सेकंड, इकलौते चिराग बचे थे, सब चले गए छोड़ के। पिता की मृत्यु हुई, चाचा ने भतीजे के पीठ में छुरा घोंपा, ये हुआ था। हाँ, तो हुआ ना, हुआ था, बिल्कुल। हम कब ना कर रहे उस बात को, लेकिन हम तो निकल के आ गए ना, उभर के आ गए, मेहनत की वजह से। मेरे को ऐतराज है विंग कमांडर साहिबा पे। इन्होंने देश के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए, और साथ में ये कह दिया कि ये मेरा अंदेशा है। अंदेशे के बेस में तो नहीं होता। आई एम सॉरी, ये राष्ट्र की बात है, सरकारें आएंगी जाएंगी, और आप तो खुद सेना से हैं। प्लीज, जब कोई आरोप लगाएं तो बड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और जब देश की सुरक्षा की बात है, ये मेरा एक विरोध है एक तरीके से। अब दूसरा है कि नीति आयोग के मामले पे। धन्यवाद वाजपेयी जी, जो वो आपके सहयोगी हैं, ज्यादा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल बात है, आप भी इस बात को कह सकते हैं। इसमें कोई इसमें इधर उधर का नहीं है मामला, ये सीरियस मामला। आपको धन्यवाद। नहीं, हमें तो अनुमा जी की बात में कुछ गलत नहीं लगा, हम इसलिए कुछ। अब आइए नीति आयोग की बात पे। नीति आयोग का नाम बदला है, प्लानिंग कमीशन जो था वो एज इट इज है, और प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जो है वो एक ही माध्यम है फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। प्लानिंग कमीशन एज इट इज कैसे है? क्यों प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज किया नीति आयोग? एक सेकंड, वही कार्य पद्धति है, वही सिस्टम है, और उसमें वही काम होता है जो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन में होता था। कैसा विरोधाभास कर रहे हो? नीति आयोग जाओगे नहीं, प्लानिंग में अपनी डिमांड ही रखोगे, अपना सहयोग नहीं दोगे, बाइकआउट करोगे, और उसके बाद कहोगे फंड नहीं दिया हमको। तो हमको समझ नहीं आ रहा क्या विपक्ष कर रहा है। पार्लियामेंट का बाइकआउट करोगे, लोकसभा का बाइकआउट करोगे, लोकसभा का नया बनेगा पार्लियामेंट तो उसके उद्घाटन का भी बाइकआउट करोगे, मतलब हर चीज का बाइकआउट करोगे। क्यों करते हैं बाइकआउट? ये इनके विपक्ष जो है परिपक्व नहीं है। संविधान की किताब तो हाथ में ले लेंगे, ऐसे दिखाएंगे लाल रंग की, और दुआई देंगे, लेकिन अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को क्यों नहीं निभाएंगे, ये जनता देखती है। और उसी का नतीजा है 99 में छोड़ दिया है, उससे आगे नहीं जान दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री के आदमी सत्ता गई, और प्री पोल अलायंस था हमारा। ये नहीं कि बाद में हमने तो कोई तिकड़म कर ली, पहले से अनाउंस करके गए। देखिए, फंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी हो सकता है राज्यों में? सबकी जरूरतें अलग होती है। देखिए, सबकी अलग जरूरतें, सबकी राजनीतिक जरूरतें भी अलग होती है। राजनीतिक से हमारा और क्या? नहीं। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर, देखो सरकारें चलेंगी सिस्टम से। अगर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो सरकार नहीं चल पाएगी। सही कह रहे हैं। कोई गवर्नमेंट आए, कोई प्रधानमंत्री बने। ये नीति आयोग का मामला बड़ा गंभीर है, इस पे इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता दीदी क्यों गई और क्यों निकल गई मीटिंग से? ममता जी भी तो नौटंकी वाला मामला है, देखो बड़ा क्लियर है। ये हम लोग भी बहुत करते हैं, जहां हमको डिस्टर्ब करना होता है जाके इसी तरीके से हम भी ड्रामे करते हैं। हमारा भी करियर बहुत लंबा है, हम भी करते हैं। ये सबका यही है। अच्छा। ये एक बड़ी चीप पब्लिसिटी का स्टंट है। गई थी तो अगर 5 मिनट, अब यहाँ भी तो ये लोगों ने कम समय दिया, मैं बोल लूंगा अपना। ऐसा नहीं होता, कम नहीं, पूरा दूंगा वाजपेयी जी, बोलिए। आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा, बोलिए। ऐसा नहीं होता कि माइक फिक्स कर दिया और कट हो गया। उसके बाद देश की फाइनेंस मिनिस्टर आके मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रही है कि कोई माइक बंद नहीं किया गया। मतलब हम तो समझ ही नहीं पा रहे। स्पीकर पे भी आरोप लगा दोगे, माइक बंद कर देते। अरे उसके पास स्विच होता ही नहीं है, ये कितनी बार डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है। लेकिन आरोप लगाओ
तो लोकतंत्र को ध्यान में रखो, संविधान को ध्यान में रखो, देश की 140 करोड़ जनता को ध्यान में रखो, वरना सत्ता आपके हाथ कभी आने वाली नहीं हो और बार बार प्रधानमंत्री और बीजेपी और उसके सहयोगी सरकार बनाएंगे, ये तय है बात। ओके, स्वयं पुरोहित बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं अभी हनुमान जी आपके पास। बोलिए स्वयं पुरोहित। सर्वप्रथम तो ये जो एलजेपी के जो प्रवक्ता है, इनको ये नहीं पता है कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों को एक बता रहे हैं। कैसे एक है? क्या उनके पास फाइनेंशियल पावर है? नीति आयोग के पास फाइनेंशियल पावर है, प्लानिंग कमीशन के पास था, तो यही तो फेल हो जा रही है आपकी। आप कुछ देंगे नहीं और आप खाली ज्ञान देने के लिए बैठेंगे, और वो भी अपने पार्टी के नेताओं को। देखिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, 5 साल की 5 वर्षीय योजना बनती थी और उनके बार बार मीटिंग्स होती थी, उसके अंदर में पूछा जाता था क्या होता है और पैसे भी दिए जाते थे। मगर पैसे तो अभी बैसाखी कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है। आपने कहा कि ये सरकार हमने मैनेज नहीं की। अरे मैनेज अगर नहीं की तो आप बिहार को और आंध्र प्रदेश को पैसा दे रहे हैं बजट के अंदर में? नहीं देते। क्या जरूरत थी अभी देने की? अच्छा ठीक है, ओके। आप महिलाओं को डायरेक्ट खाते में पैसा देते। ओके, हनुमान जी आपकी बारी है, बोलिए। विंग कमांडर हनुमान। अगर आपको पता नहीं है, खाली बचाना है अपने भारतीय जनता पार्टी की गलत पैसा नहीं दिया। आपके ऊपर ओके, 30 सेकंड वाजपेयी जी, स्वयं 1 सेकंड रुकिएगा। हनुमान जी अभी आ रहा हूं। हनुमान जी 1 सेकंड, आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्कीम्स मिली है बिहार को भी। प्लीज सुनिए, सुनिए, बात सुनिए ना। नीति आयोग ने थोड़ी दिया है। अरे 1 सेकंड, मैं सरकार की बात कर रहा हूं जो बिहार पे आरोप लगा रहे हैं कि बिहार को ज्यादा दे दिया। बिहार सुनिए तो सही बात को। स्वयं वंस अगेन, स्वयं 1 सेकंड आपकी बात हो गई। स्वयं रुकिए ना, वन बाय वन। बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया है। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट, रुकिए ना 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। और ये क्लैरिफिकेशन कर लीजिए, इस बात को समझदारी से समझ लीजिए कि बिहार को कोई ऐसे उठा के पैकेज नहीं दे दिया गया है। बिहार को भी स्कीम्स दी हैं। गंगा पे 2 पुल बन रहे हैं, एक पावर हाउस बन रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। विंग कमांडर हनुमान आचार्य, हनुमान जी आपकी बारी है, बोलिए हनुमान जी। मैं शायद एलजेपी के प्रवक्ता को डिस्काउंट दे देती कि वो नौटंकी नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोला और उसके बाद मेरा ये इरादा बदल गया। मैं एक चीज बता दूं कि जब मैं किसी भी डिबेट पर आती हूं, अगर बात सेना की होती है तो मैं पार्टी की प्रवक्ता नहीं रहती। मैं 25 साल देश की सेना में रह चुकी हूं, मैं वो सैनिक बन जाती हूं। तो एक बात बता दूं, जब मैं बात कहती हूं कि कारगिल के समय ये सब हुआ, ये सारी पूरी सेना के लोग बात करते हैं, ये मैं अकेले बात नहीं करती हूं। और एक चीज और बता दूं कि जिस दिन संसद पर हमला हुआ था 2001 में, उस दिन कारगिल के कुछ घोटाले भी डिस्कस होने वाले थे, लेकिन चर्चा का डिस्कोर्स बदला था। और आगे चलिए, जिस दिन ये संसद पे हमला हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था आर या पार की लड़ाई होगी और ऑपरेशन पराक्रम शुरू कर दिया था। लेकिन जब पाकिस्तान उधर हमारे ऊपर मिसाइलें दागने लगा तो ब्रिजेश मिश्रा भागे भागे गए, फोन किया अमेरिका की कोंडोलीसा राइस को। ये सारी बातें एक किताब में दर्ज है। और उसके बाद कोंडोलीसा राइस ने उस स्थिति को सुधारा और पराक्रम में 1000 करोड़ खर्च करने के बाद, सेना के फॉरवर्ड मूवमेंट के बाद सेना लौटा दी गई। हनुमान जी 1 सेकंड, हनुमान जी 1 सेकंड, हनुमान जी 1 सेकंड, क्या हुआ था? हनुमान जी 1 सेकंड, 1 सेकंड, आपने देखिए कई बातें हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड। आप बिल्कुल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने इस देश की सेवा की है, उसके लिए आपको सलाम, आपका धन्यवाद। आपने इतने सारे आरोप लगाए, कुछ आरोप आपने सही भी लगाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने पाकिस्तान, सुनिए मेरी बात, नहीं 1 मिनट, हनुमान जी 1 सेकंड, हनुमान जी प्लीज, नो लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक। आपने बिल्कुल सही आरोप लगाया कि पाकिस्तान के आतंकवाद का हिंदुस्तान ने बरसों बरस दशकों तक करारा जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कहा आपने। जब संसद पर हमला हुआ था तब हिंदुस्तान को करारा जवाब देना चाहिए था, हमने नहीं दिया। लेकिन क्या आप 2008 का मुंबई का हमला भूल गई? आप क्यों नहीं कहती 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ तब भी हमको करारा जवाब देना चाहिए था, हमने नहीं दिया? एक चीज तो मैं बहुत साफ कहूंगी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला होना और हमारे देश के किसी होटल पे हमला होना, उसमें भी नागरिकों की जान गई है। लेकिन जो हमला हम रोक सकते थे, जो हम कारगिल को रोक सकते थे, हम कारगिल को तब तक, आपको यही कह रही हूं कि मार्च से बिल्डअप हुआ था, एक दिन में बंकर नहीं बनते। ओके, तो इन सिन्हा जवाब दीजिए, तो इन आपकी बारी है, तो इन सिन्हा। लेकिन मैं बिल्कुल अपनी असहमति आपसे दर्ज करा दूं, चाहे वो संसद पर हमला हो या फिर हमारे मुंबई हमले में सैकड़ों लोगों की जान लेना हो, कोई फर्क नहीं है। बड़े हमले थे, बिल्कुल हमारी आत्मा पर हमला किया गया था, हमारे दिल पर हमला किया गया था, हमारे सम्मान पर हमला किया गया था और आम आदमी की जान गई, एक मरे या फिर उससे ज्यादा। करारा जवाब देना चाहिए था। तो इनसे ना आपकी बारी है, बोलिए, तो इन बोलिए।
मानक जी, इस देश में सबसे अधिक टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो 2005 से 2008 के बीच हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि हर टेरर अटैक के बाद हम पहले जो है यूएसए को कंप्लेन करते थे। बीच में मत बोलिए, पहले हम यूएसए को कंप्लेन करते थे और उसी दौरान अगर विकीलीक्स की माने तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे? यूएस एम्बेसी में जाकर कह रहे थे कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा अगर है तो हिंदू उग्रवाद से है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस पार्टी ना बोले तो अच्छा है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हर डिफेंस एक्विजिशन में एक स्कैम का जरिया ढूंढा और यही कारण है कि 2004 से 2014 के बीच एक विकट जरूरत आपकी बात सुनिए, उनको भी सुनिए, प्लीज, one by one. 2004 से 2014 के बीच एक विकट आवश्यकता थी इस देश को फाइटर जेट्स की, लेकिन रफाल डील ये नहीं करा पाए थे क्योंकि इनकी मंशा केवल होती थी डील ब्रोकर्स में इनको डील कराने में इनकी रुचि नहीं होती थी। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है ये नहीं बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर तो अच्छा है। मानक जी, एक गंभीर आज चर्चा हो रही थी और मैं कुछ डेटा आपको देना चाह रहा था, मगर मैं उस पर आ जाऊं। देखिए, रेलवे आउटलेज के इस प्रत्येक राज्यों के रेलवे आउटलेज क्या दिया गया है उसका मेरे पास एक डेटा इस वक्त है। मैं सिर्फ दो राज्य की तुलना आपके पास कर रहा हूं और दोनों कांग्रेस के राज्य हैं। एक है हिमाचल और एक है तेलंगाना। हिमाचल में पिछले वर्ष 1000 क्या मतलब होता है क्या हनुमान जी प्लीज, आपकी बात सबने सुनी। देखिए हनुमान जी नॉट इस तरह की मैं जब मानक जी, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, जब मैं कोई डिफेंस प्रोफेशनल से मिला हूं मैं बड़ा खुश होता हूं, लेकिन जब इनसे मिलता हूं, इनसे दीदार होता है तो मैं बहुत दुखी होता हूं। देखिए मानक जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, चूंकि एक बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। डिफेंस जो ये रेलवे का आउटले है, केवल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं इस बजट में, और दो राज्यों की तुलना कर रहा हूं। दोनों कांग्रेस के राज्य हैं, एक जो है हिमाचल है और एक जो है तेलंगाना है। हिमाचल में 2023-24 में आउटले था रेलवे का 1838 करोड़, इस वर्ष 2698 करोड़ है, अर्थात 50% का इजाफा है। तेलंगाना में वही आउटलेट जो था 4418 करोड़ था, इस वर्ष जो है 5336 करोड़ है, अर्थात लगभग 20% का इजाफा है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। दिलचस्प गर्मा गर्म बहस चल रही थी, मेरा बस चलता तो 1-2 घंटा और डिबेट करते, बट थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया राष्ट्र की बात में आज इस बहस में। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी।